Hello and welcome. In this video, we are going to talk about force and law of motion. तो न्यूटन्स के बारे में हम पढ़ने से पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ आप जानते होंगे पहले से, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन। देखो बेटा, एक्सटर्नल जो फोर्स होता है, अगर उसको हम अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, देखो पहले लाइन लिख लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या बॉडी लिख सकते हैं इस जगह, बॉडी टू मूव। ठीक है, जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक रुकी हुई चीज़ मूव नहीं करेगी। अगर आपके पास बॉल पड़ी है, बोतल पड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। हो सकता है वो फोर्स आप लगाएं, हो सकता है वो विंड यानी हवा के द्वारा हो सकता है पानी के बहाव की वजह से फ्लो हो रहा हो, पर फोर्स जब तक नहीं लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे किसी भी वजह से, तब तक वो मूव नहीं करेगी। दूसरी चीज़, ये तो आप जानते ही होंगे पहले से, और जो दूसरी चीज़ है वो है एक्सटर्नल फोर्स is also needed to stop a moving object या a moving body। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है। ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रखना है कि जो चीज़ रुकी हुई है उसको चलाने के लिए भी फोर्स चाहिए, जो चीज़ चल रही है उसको रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए। अगर आप एक स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से फेंक दें और इस स्पीड से जा रहा है, तो वो उसी स्पीड से वो हमेशा घूमता रहेगा जब तक वो किसी चीज़ से टकरा ना जाए या फिर कोई उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाए, तब तक वो उस स्पेस में वैसे ही घूमती रहेगी। तो ये है फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कि ऑब्जेक्ट हमेशा अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा जब तक उनकी फोर्स न लगा दिया जाए उसी स्टेट चेंज करने में। यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स भी होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स भी होता है। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जो किसी ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से लगाया जाए अपोजिट डायरेक्शन में और बराबर इक्वल। फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, कि अगर इधर जितना फोर्स हमने इधर लगाया उतना ही फोर्स इधर से लगाया, तब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं? जब फोर्स अनइक्वल हो, साथ में अपोजिट भी हो सकता है और सेम साइड भी हो सकता है, सेम और अपोजिट। ठीक है, यानी कि इसी ऑब्जेक्ट को अगर एक बंदा इधर से धक्का दे रहा है, एक बंदा इधर से दे रहा है, पर इधर वाला कम धक्का दे पा रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा है और इधर बड़ा है, आप हो इधर और आपसे छोटा भाई इधर धक्का दे रहा है, तो ये मूव इधर साइड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो फोर्स है वो कम है और इधर का फोर्स ज़्यादा है, तो भी मूव कर जाएगा। या फिर तुम दोनों भाई बहन या दोनों भाई इधर से मिलके ही इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो, यानी कि दोनों के दोनों लोग इधर ही खड़े हो गए हो और इधर से धक्का दे रहे हो, तो भी ये मूव करेगा। दोनों कंडीशन में मूव करेगा, इधर धीरे मूव करेगा, इधर फास्टली मूव करेगा। वो मेंटेन करता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पर अनबैलेंस फोर्स इसी को कहते हैं, जहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगाया जाए और एक तरफ से कम मिले। तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है इस साइड भी और इस साइड कम है, इधर भी फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू दिस साइड। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा बेटा। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आज की वीडियो में हमने बैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। ओके, थैंक यू।